नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। और इस समय मैं जैसा आपको मैंने बताया था कि खबरों की यात्रा मैं कर रहा हूँ। पौड़ी श्रीनगर, रुद्रप्रयाग श्रीनगर और सतपुली गुमखाल से होते हुए इस समय मैं जो है अगरोड़ा बाज़ार में पहुँचा हूँ। अगरोड़ा बाज़ार की आपको बताऊँ तो अगरोड़ा जो है वो विधानसभा पौड़ी में पड़ता है और यहाँ पर ये कल्जीखाल ब्लॉक है। तो यहाँ पर लोगों की समस्या है कि मांग है लोगों की कि ये जो अगरोड़ा है इसको कल्जीखाल ब्लॉक से हटाकर कहीं ना कहीं पौड़ी में इसको सम्मिलित किया जाए। बहुत सारे लोग हमारे हैं, आइए इनसे जानते भी हैं कि क्यों ये चाहते हैं कि कल्जीखाल ब्लॉक से हटा के इसे पौड़ी ब्लॉक में किया जाए। सर हमारे साथ हैं, सर से बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? सतीश चंद्र शुक्लानी। कहाँ रहते हैं आप? हम फिलहाल गांव में रहते हैं। कौन सा गांव है आपका? सरकियाना गांव। तो आपकी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो जो है ये है कि कल्जीखाल सही रहेगा। कल्जीखाल सही रहेगा? हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि पौड़ी सही रहेगा। पौड़ी तो जो है ये अब है तो जो है पौड़ी सही है, रूट सही पड़ता है हमारा, लेकिन जो है कल्जीखाल से पौड़ी से कल्जीखाल में काम सही होता है। काम सही होता है बिल्कुल। और पौड़ी में भीड़ भाड़ ज़्यादा भी है। पौड़ी में भीड़ भाड़ ज़्यादा है। अच्छा सर, आप क्या चाहते हैं? मेरा नाम भूपेंद्र उत्तराखंडी है, मैं आज़ाद नौलकारी हूँ। अच्छा, हमारी तो यही मांग है कि हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक जो है हमें सूटेबल पौड़ी में पड़ता है, क्योंकि हमें आवागमन जो यातायात है उससे काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं कल्जीखाल जाने के लिए। अगर सपोज़ मैं एक छोटे से काम के लिए कल्जीखाल जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को कम से कम 1000-1500 रुपये में गाड़ी बुक करके ले जानी पड़ती है कल्जीखाल में। और यदि हमारा ब्लॉक नियरेस्ट अबाउट मतलब पौड़ी में हो तो हमें यहाँ से 100 रुपये किराए में हम अपना अन्य काम भी करा सकते हैं। अगर ब्लॉक का काम है तो हम अन्य काम भी करवा सकते हैं मात्र 100 रुपये में। तो कहाँ 1500 रुपये और कहाँ 100 रुपये, तो काफ़ी अंतर है, डिफरेंस है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक जो है पौड़ी शिफ्ट किया जाए। सर आप जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, तो जैसे आप लोगों ने जब उत्तराखंड राज्य की मांग भी की थी, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और यही हम सभी लोगों ने सोचा था कि यार अपना राज्य बनेगा, हमारे अपने लोग होंगे, हमारी अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते होंगे, तो कितना बेहतर राज्य बना? क्या वो जो हमने जो कल्पना की थी वैसा राज्य बना? बिल्कुल कदापि नहीं कि मैं इस चीज़ से मतलब वो नहीं रखता हूँ कि हमारी जो उम्मीदें थी जब हम राज्य आंदोलन में कूदे थे, जब हमने राज्य के लिए इस वो किया था कि ये हमारा उत्तराखंड एक छोटा सूक्ष्म राज्य बनेगा। यहाँ की जो कहते हैं ना कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आते, तो हमने उस आधार पे इस राज्य का गठन करने के लिए बात की थी कि यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी यहाँ के काम आए। लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं या मतलब जो नेता लोग हैं उन्होंने कदापि इस ओर ध्यान नहीं दिया। और आज हमारे समस्या इतनी बड़ी आ चुकी हैं कि पूरे उत्तराखंड में जो है पौड़ी जिला पलायन के मामले में सबसे अग्रिम भूमिका रखता है। तो लिहाजा यहाँ पे पलायन क्यों हो रहा है? एक तो यहाँ पे सुख सुविधाएँ नहीं हैं, ठीक है, हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छे कॉलेज नहीं हैं, स्कूलें नहीं हैं, कहीं कोई मतलब जो हमने सोचा था कि उत्तराखंड राज्य गठन होने के बाद हमारा छोटा राज्य, यहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग लगे, यहाँ पे रोजगार के साधन जुटाएं, लेकिन ये कोई भी समस्या यहाँ पे दिखने को नहीं मिली है आज तक। और हमारे बच्चे जो है यहाँ से पढ़ लिख के बाहर पलायन कर चुके हैं, गांव के गांव खाली हो चुके हैं। और हम सरकार से ही, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारे बच्चों के बारे में सोचे। बच्चे आज हमारे MSc BSc MA BEd करने के बावजूद भी जो है दर दर भटक रहे हैं, रोज़गार नहीं है, होटलों में धक्के खा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो सपनों का उत्तराखंड हम चाहते थे वो नहीं बना। तो देखिए ये पीड़ा है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की। और आइए बहुत सारे लोग हैं। सर क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम एक्स सुबेदार रणवीर सिंह है, मैं ग्राम चिंदालो को। यस, हम चाहते हैं हमारा ब्लॉक पौड़ी हो। कारण कल्जीखाल में एक तो यातायात के कोई भी हमारे लिए साधन नहीं है, गाड़ी बुक करनी पड़ती है। पौड़ी में हमारा सोल्जर बोर्ड पौड़ी में है, कैंटीन पौड़ी में है और जो भी हमारे अन्य विभाग हैं सब पौड़ी में।
तो हम एक काम के चलते हम 10 काम कर सकते हैं। और कल्जीखाल ब्लॉक होने से ऐसा है कि वहाँ खाली जाना, जब भी हम कल्जीखाल ब्लॉक जाते हैं वहाँ प्रतिनिधि उस समय मौजूद छुट्टी पे रहते हैं या कहीं भ्रमण में रहते हैं, तो इसलिए हमारा विचार है पौड़ी होना सबसे अति आवश्यक है जन सुविधा के लिए। तो सर हैं, देखिए आर्मी रिटायर्ड हैं और सर का ये कहना है कि पौड़ी होना सही है, क्योंकि पौड़ी में जो सरकारी जो इनके जो आर्मी से संबंधित जो भी काम है वो भी पौड़ी में हो जाते हैं और वहाँ पर सुविधा भी पड़ती है। क्या शुभ नाम हो आपका? सुनील कुमार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या चल रहा है? हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक वहाँ पौड़ी होना चाहिए। अच्छा, क्यों? हमें सुविधा है, पौड़ी जाने के नज़दीक भी पड़ता है हमारा, और कल्जीखाल हमारे यातायात को वहाँ करने में बहुत दिक्कत आती है, दूर पड़ता है। अच्छा, दूर पड़ता है। क्या आपका शुभ नाम है? अनिल शाह हाँ, यही रहते हैं अगरोड़ा? जी। तो क्या चाहते हैं आप, पौड़ी ब्लॉक होना चाहिए या कल्जीखाल होना चाहिए? ये हमें तो पता नहीं है, पर अंकल जी को पता होगा। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? रघुवीर सिंह बिस्ट। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है साहब। अच्छा, प्रधान है आप? हाँ, अगरोड़ा में ग्राम अगरोड़ा में जी हाँ। तो आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, तो क्या कहेंगे सर, कल्जीखाल ब्लॉक होना चाहिए? जैसे अभी आप कल्जीखाल ब्लॉक में हैं, तो कल्जीखाल ही रहना चाहिए या पौड़ी पे होना चाहिए? कल्जीखाल ब्लॉक ही होना चाहिए। हमने पहले भी मीटिंग रखी थी, उसमें भी हमने कहा था कि कल्जीखाल ब्लॉक सर्वसम्मति से पास हुआ था, तो हम चाहते हैं कि पौड़ी ही होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि फैसिलिटी ज़्यादा पौड़ी में मिलेगी। पौड़ी में ही फैसिलिटी सब कुछ है हमारी, वो भाई है पौड़ी में। हाँ, पौड़ी में सब फैसिलिटी है, इसलिए हम पौड़ी अच्छा, पौड़ी चाहते हैं आप? पौड़ी चाहते हैं। अच्छा, पौड़ी चाहते हैं। पौड़ी कल्जीखाल चाहते हैं। ब्लॉक को जो है पौड़ी में डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट को आ जाए बस। चलिए, क्या शुभ नाम हो सर आपका? हेमंत बिष्ट सर। बिष्ट जी हैं हमारे, और भाई साहब जो है, जो बद्रीनाथ मेरी जो यात्रा थी उस समय भी बड़ा सपोर्ट आपने किया था और अपने क्षेत्र के लिए लगातार जो है आगे भी रहते हैं, और इन्होंने मुझे बुलाया भी, बोला थापा जी आप हमारे क्षेत्र में आइए और यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू हम आपको करवाना चाहते हैं। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन लोगों की आंखों और कानों तक ये बातें पहुँचनी चाहिए जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों पर काम करने का। तो सर कैसे हैं आप? बस सब मज़े में है सर। धूप धाप बढ़िया निकल रही है? धूप अच्छी निकल रही है, 1-2 दिन बारिश हुई आपके तो जो मौसम अच्छा हो गया। आपके प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि घाम तापो। अच्छा, वो भी एक पर्यटन है सर, क्योंकि प्लेन्स में आब हवा और उस हिसाब से कोहरे के हिसाब से 3 महीने बहुत दिक्कत रहती है, धूप नहीं मिलती है। तो 3 महीने का जो उत्तराखंड का कल्चर है, पहाड़ों का कल्चर है, खुली धूप है, एकदम मस्त, और आराम से आदमी अपना यहाँ टूरिज़्म के उद्देश्य से 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी बहुत उत्तम है। और इसको हम उन्होंने एक नाम दिया है कि घामतापो टूरिज़्म, तो बहुत अच्छा उनकी सोच है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन सर अगर घाम तापों की बात की जाए तो इसको दोनों वे से हम देख सकते हैं। अगर उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए तो एक तरह से जो है घाम तापों का घाम लग गई है कुछ इस प्रकार से दूसरा अर्थ भी निकलता है, और अगर प्लेन्स की दृष्टि से देखा जाए तो घाम तापो यानी वो है। और इस समय जो माहौल पूरा जो बना हुआ है, मैं क्योंकि मैक्सिमम मैं लोगों से बात करता हूँ, जिस प्रकार से काम उत्तराखंड में होने चाहिए थे नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव वे में लोग ज़्यादा देख रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखो सर, कोई भी स्कीम अब अगर आती है तो उसमें पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो आदमी की अपनी अपनी सोच है, वो किस दृष्टि से किस चीज़ को सोचता हो। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घामता पर जो एक हमें डायलॉग दिया है वो बहुत अति उत्तम है सोचने की दृष्टि से, क्योंकि जो हमारा 3 महीने का टूरिज्म है, ठंडियों की वजह से टूरिज्म बंद हो जाता है, सारा उत्तराखंड टूरिज्म पे चल रहा है। और जो प्लेन्स के लोग हैं उनको धूप नहीं मिलती है, 1% भी धूप नहीं मिलती है। तो यहाँ तो बिल्कुल ये है कि 8-9 घंटे सूर्य निकलने से सूर्यास्त तक बहुत मस्त है। आप दिन भर धूप में बैठ सकते हैं, छाँ की भी आपको ज़रूरत नहीं है। 3 महीने यहाँ धूप इतनी खिली खिली रहती है, सुहानी रहती है, वैसे ही ठंडी हवा चलती है, अति उत्तम है टूरिज्म के लिए। तो प्लेन्स वालों के लिए तो सही है, लेकिन हमारे जो उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए कितना सही है? घाम तापो, घाम ही तापते रहेंगे हम, या कुछ हमें कुछ मिलेगा भी, रोज़गार के साधन हो, है ना। जिस प्रकार से अगर आप जैसे टूरिज़्म की बात कर रहे हैं तो अपना ये जो पूरा ये वाला क्षेत्र है, ये जो बेल्ट है, मैं देख रहा हूँ, मैं बद्रीनाथ गया था पिछली बार, तो जब मैं बद्रीनाथ से वापस आ रहा था तो मुझे श्रीनगर और जोशीमठ तक के लिए बस नहीं मिल रही थी, है ना। और ऋषिकेश वाली जो लाइन थी वहाँ पर 2:30-3 बजे भी जो है बस थी। तो सारा टूरिज़्म जो है उस पूरी रोड पर चला गया है। क्यों नहीं
नहीं हम इस क्षेत्र को डेवलप कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पौड़ी दे रहा है, पलायन की बात की जाए तो पलायन भी यहीं पर ही हो रहा है सबसे ज़्यादा। अभी अजीत डोभाल को ले लीजिए आप, रमेश पोखरियाल निशंक को ले लीजिए आप, तीरथ सिंह रावत ले लीजिए, अभी फिर दोबारा से कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं शायद। तो क्यों नहीं ये पौड़ी जो है डेवलप हो पा रहा है जबकि सबसे ज़्यादा नेता यहाँ पर है? मुख्य कारण सड़क कनेक्टिविटी नहीं थी। अब माननीय मोदी जी ने 2 लेन की सड़क कनेक्टिविटी यहाँ बना दी है। कुछ स्थानों पे अभी काम चल रहा है और जैसे ही ये हमारा मेरठ बद्रीनाथ श्रीनगर हाईवे बिल्कुल सुव्यवस्थित हो जाएगा तो मेरे को लगता है कि टूरिज़्म इस लाइन से ज़्यादा बढ़ेगा। और मुख्य कारण जो टूरिज़्म इधर ना आने का था वो सड़क का था, क्योंकि जैसे सतपुली से और आपके दुगड्डा तक बिल्कुल यातायात बहुत, सड़क की इतनी दुर्दशा थी कि आप पैदल भी चलोगे तो बहुत दिक्कत होती थी, तो गाड़ियों में तो दिक्कत थी। और फिर दुगड्डा से और कोटद्वार के लिए भी बहुत सड़क का जो था वो बिल्कुल इतनी ख़राब स्थिति में थी कि ये जो एक बार आ गया वो मतलब 100 बार भी नहीं आएगा इधर। और मोदी जी का विज़न है इस रास्ते से भी टूरिज़्म लाने का, और हमारे धामी सरकार का भी विज़न है। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जैसे हमारी रोड पूरी साइड डेवलपमेंट हो जाएगी, अभी काम चल रहा है, और आने वाले 1 साल में हमारी ये सड़क पूरी डेवलप हो जाएगी तो टूरिज़्म की संभावनाएं बढ़ेगी। चलिए ये हेमंत बिष्ट जी हैं और आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी होती है सभी तरह से उसमें सारे लोग अच्छे भी नहीं होते हैं और सारे लोग बुरे भी नहीं होते। जो अच्छा होता है उसको अच्छा कहिएगा। हेमंत बिष्ट जी अपने क्षेत्र के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो इस समय अगर बात करें बीजेपी की तो मैं उनके काम से कोई ख़ास खुश नहीं हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो अगर बात करें वोट की तो आज भी हमारे उत्तराखंड में वोट सिर्फ है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की वजह से मिल रहा है। उत्तराखंड के नेताओं की वजह से किसी को भी वोट नहीं मिलता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सर अच्छा अब बात कर लेते हैं जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं आज, कलजी खाल ब्लॉक को कलजी खाल में ही रहना चाहिए या पौड़ी में डाइवर्ट होना चाहिए? जिस हमारी काफ़ी सालों से कम 20-25 सालों से हमारे पुरानों ने भी मांग की थी कि हमारा ब्लॉक पौड़ी होना चाहिए। सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है कि यहाँ से हमें जाने में 35 किलोमीटर का समय लग जाता है, और हमें पैदल, अगर हम धन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें पैदल जाना पड़ता है। और पैदल जाने के लिए कम से कम 5 घंटे का रन चाहिए, और रन भी इतना 5 घंटे का जो रास्ता है इतना ख़राब है, जंगल से है, बाघ का अलग भय है, सुअर का अलग भय है, रिक का अलग भय है, तो इस वजह से भी हमें बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़, कुछ जनप्रतिनिधियों, जब हम लोग वहाँ जाने के लिए हमें 2000 से 2500 की गाड़ियाँ बुक करके जाना पड़ता है। एक गरीब उत्तराखंड में जैसे बोलते हैं कि खाली पत्थर ही पत्थर रह रखे हैं, उसी हिसाब से यहाँ गरीब ही गरीब रह गए हैं। 5% लोग होंगे जिनके पास थोड़ा सा धन पानी होगा, नहीं तो इतनी स्थिति गाँव की ख़राब है कि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचने के लिए 40 रुपये भी मेरी माँ बहनों के पास नहीं होते हैं। कई समस्याओं से हम कभी ग्रसित हो जाए तो वो 2000 रुपये कहाँ से लाएंगे कलजी खाल जाने के लिए। और दूसरी चीज़, कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ लोगों का ये यहाँ से ठेके में ले जाते हैं उनके काम करने के लिए 500-1000 रुपये के लेके, और उनके हाथ जोड़ने की जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हमारी पौड़ी ब्लॉक में हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी काम के लिए किसी भी व्यक्ति ने किसी जनप्रतिनिधि या किसी व्यक्ति को दिया तो उसे 500 रुपये देने पड़ते हैं, और उसके 10 बार उसके घर में उसके माथा टेकने जाना पड़ता है। वो व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा हर चीज़ मुख्यालय पौड़ी में होने के, हॉस्पिटल पौड़ी होने से, हमारा कैंटीन पौड़ी होने से, हमारा कुछ भी कोई भी विभाग हो, PWD हो या सड़क का हो या समाज कल्याण का हो, हाँ मतलब किसी भी काम के लिए हमने पौड़ी जाना है तो पौड़ी हमें एक काम के लिए जाएंगे, एक बार जाएंगे तो हम 100 काम करके आ जाएंगे। नहीं तो हमें हाथ जोड़ना पड़ते हैं जनप्रतिनिधियों के सामने अपने ब्लॉक में काम कराने के लिए, या उनको हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं होते। अगर हम वायदे वहाँ जाते भी हैं तो वहाँ कई बार जो सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो कभी मीटिंग में चले जाता है, कभी BDO साहब के साथ चले जाता है, कभी प्रमुख साहब के साथ चले, तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि जो सीट वाला व्यक्ति है वो हमें नहीं मिलता है, हमें फिर वापस आना पड़ता है। तो कई बार एक काम के लिए जाना पड़ता है। और पौड़ी ऐसा है कि
हम किसी काम के लिए भी जाएंगे तो एक काम नहीं भी होगा तो दूसरे दिन हमें दूसरे काम के लिए जाना है, तो हमारा काम आसानी से होता है। फिर वो काम ऐसा है कि 50 रुपये में 100 रुपये में हमारा हो जाता है, और 1-2 घंटे में हमारा वो, क्योंकि यहाँ से बहुत नज़दीक होने के जैसे यातायात की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होने से कि हम 3 बजे भी अगर पौड़ी जाएंगे तो 5 बजे अपना काम करके घर वापस आ जाएंगे। चलिए सर, क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम सूबेदार मातवर सिंह नेगी। मैं यहाँ ग्राम डांग का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप आर्मी में थे सर? हाँ जी, मैं आर्मी से मैं था, अभी रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो फिर आपने देहरादून दिल्ली में घर नहीं बनाया, अपने पहाड़ में ही है? अब देखो सर, मेरी तो वैसे मदरलैंड मतलब मातृभूमि तो जो है यहीं की है, पहाड़ों की है। वैसे बच्चे तो काफ़ी देर से जो है इंतज़ार में है कि पापा जो है बाहर, लेकिन मुझे यहाँ की उससे लगाव है, यहीं से प्यार है मुझे पहाड़ों से। और जो है बोलते हैं ना, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है जो आपने पहाड़ों को बचाया हुआ है। सारी नौकरी आपने वहाँ की है, लेकिन अपने पहाड़ में ही आप रह रहे हैं, तो बड़ी बात है सर। हाँ सर, मैं तो इसी चीज़ को जो महत्व दे दूँगा, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गात् ददाति गरीयसी। जो मुझे यहाँ पर स्वर्ग नज़र आता है, शायद मरने के बाद ही मुझे वहाँ नज़र नहीं आएगा जो यहाँ पर मुझे सुख प्राप्त होता है। सर, जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं कलजी खाल ब्लॉक में आप लोग रहते हैं, तो इसे कलजी खाल में ही रहना चाहिए या इसे पौड़ी में होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? सर जी, ये तो हमने जो है अपने पूरे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने जो है एक मतलब सरकार को हमने अपना पत्र दिया था, अभियान भी चलाया था, और हम चाहते थे कि हमारा जो है ब्लॉक जो है कलजी खाल से पौड़ी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि पौड़ी में ही हमें मतलब सब चीज़ें हैं। वहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, हमारा जो है मेडिकल मतलब हेड पोस्ट ऑफिस है, और सभी चीज़ें मतलब खासकर हम तो फौजी आदमी, हमारा थोड़ा कैंटीन भी है वहाँ पर, तो सब चीज़ों के लिए हमें आसान हो जाता है वहाँ पर। तो बजाय मैं चाहता था कि जो है कलजी खाल से हमारा ब्लॉक पौड़ी में अगर शिफ्ट हो जाता तो शायद अच्छा ही होता, और जो हमारे यहाँ के गांव के लोग भी हैं उनके लिए भी मेरे ख्याल से सहूलत रहेगा पौड़ी में, क्योंकि कलजी खाल सबके लिए उल्टा पड़ जाता है। यहाँ से तकरीबन जो है 700-800 रुपये लोगों को खर्च करना पड़ता है, जबकि यहाँ से मात्र भाड़ा पौड़ी जाने का 50 रुपये और 50 रुपये वापस आने का, तकरीबन 100 रुपये में आदमी अपना पूरे काम जो है करके आ जाता है। 100 रुपये में आदमी पूरे काम करके वापस आ सकता है। सर, क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। आप भी यहीं के हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या कहना है इस पूरे में? हमारा कहना ये है कि पौड़ी होना चाहिए ब्लॉक, कलजी खाल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पौड़ी सब कुछ पौड़ी है कि मतलब हम 50 रुपये में पौड़ी जाते हैं और 50 रुपये में आते हैं। आप पूरा विभाग पौड़ी में है तो हमारा काम जो है पौड़ी में हो जाता, और 1500 रुपये 1500 रुपये कलजी खाल के लग जाते हैं, और पैदल लगातार रास्ता ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जंगल का रास्ता बन गया, जानवरों का सब कुछ है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राम सिंह गुसाई। मैं भूतपूर्व सैनिक का बेटा, खुद भी भूतपूर्व सैनिक हूँ। अच्छा। तथा मैं तो खुद ही पौड़ी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। पेट्रोल मेरा बाज़ार है, लेकिन इनकी जो कपोल सिंह पट्टी के जो जितनी भी पूरी कपोल सिंह पट्टी का कहना है कि हमारा जो है ब्लॉक कलजी खाल से खाली करके और हमें पौड़ी में शिफ्ट किया जाए। इनको पौड़ी में फ़ायदा है, कलजी खाल में फ़ायदा नहीं है। जी भाई साहब कुछ कह रहे थे? जी बताइए। जी सर, बड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक राज्य आंदोलनकारी होने के बावजूद भी हमें जो लॉलीपॉप दिया था सरकार के द्वारा, जो हमें क्या कहते हैं पेंशन दी जा रही है, उसके संदर्भ में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च ख़त्म होने वाला है, अभी तक हम लोगों को वो पेंशन उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। तो हम इन सरकारों से क्या उम्मीद लेके बैठे? अभी कितने महीने की पेंशन रुकी है हमारी? ये आप दिसंबर से लगा लीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा, 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है सर, कई बार अभी हमारे को जो है उन्होंने फिर बुलाया है कि आप अपनी ज्वाइंट फोटो फैमिली के विधायक तो अपनी सैलरी बढ़वा रहे हैं। यही तो हमारी दुर्भाग्य, यही तो रोना है, और दुर्भाग्य हमारा उत्तराखंड आपने बना दिया। सुनिए वही तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य सबसे बड़ा हमारा ये है कि पौड़ी ने, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, जिला पौड़ी ने जो है संपूर्ण भारतवर्ष में एक इतिहास रचा है। 5 मुख्यमंत्री जो हैं, 5 मुख्यमंत्री जो है पौड़ी ने दे रखे हैं उत्तराखंड को, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमें रोना पड़ता है। हम लोगों को जो है यहाँ से कमिश्नरी ऑफिस होने के बावजूद भी यहाँ जो है कोई सुविधाएं नहीं थी।
कोई सुविधाएं आज तक नहीं है। पौड़ी बदहाल है। आज से हमने 40 साल पहले जो पौड़ी देखा था वही पौड़ी आज भी दिख रहा है। मतलब कहीं भी इसमें तब्दीली नहीं हुई है। कहीं भी इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता हमारे यहाँ से गए हैं। माननीय सतपाल महाराज जी, माननीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी, माननीय भुवनचंद कन्नूर जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि मतलब नियरेस्ट अबाउट हार्ड ईयर से भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत जी, सारे मतलब जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं यहाँ पौड़ी से पनपे हुए हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज क्षेत्र की जनता जो है दिन प्रतिदिन पौड़ी का दुर्भाग्य यह है कि जो नेता एक बार सेंटर में पहुंच जाता है वो पीछे मुड़ के फिर अपने क्षेत्र को नहीं। क्योंकि वो मलाई चाड़ लेता है, उसके बाद जनता जाए भाड़ में। जनता की कोई नहीं सुनता है, चाहे हमारे विधायक प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि हों, चाहे प्रमुख प्रतिनिधि हों, सब अपने अपने गुल्लक भरने के चक्कर में रहते हैं। जनता जाए भाड़ में। तो दोस्तों ये थी पौड़ी की पीड़ा और साथ ही साथ जो अगरोड़ा बाज़ार के जो ये लोग हैं, अगरोड़ा के जो जितने भी लोग हैं, इन सबकी एक मांग है, एक सुर में इनकी मांग है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, जैसे भाई साहब उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, सभी का ये कहना है कि कल्जी खाल ब्लॉक से इनको हटाकर पौड़ी ब्लॉक में इनको शिफ्ट किया जाए, जिससे कि इनको बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते कल्जी खाल तक जाने के लिए, क्योंकि कल्जी खाल अगर जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि जाएंगे तो यहाँ से 500-600 रुपये कम से कम उन्हें जो है गाड़ी बुक करा के जाना पड़ेगा। और पौड़ी के लिए यहाँ से लगातार सुविधाएं हैं, गाड़ियाँ हैं पौड़ी से। पौड़ी यहाँ से मेरे ख्याल से 16-17 किलोमीटर है, 16-17 किलोमीटर है और आराम से यहाँ से गाड़ियाँ मिलती है। तो इस पर उन जनप्रतिनिधियों को ज़रूर देखना होगा और उन अधिकारियों को भी देखना होगा कि जो जनता की जो मांग है, जनता को किस प्रकार से हम सुविधाएँ दे सकते हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है और पौड़ी इस ब्लॉक को, इस अगरोड़ा को उसमें शिफ्ट किया जाए। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।